नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, शब्दरूप के इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट शब्दरूप लेते हैं, अर्थात नेक्स्ट लिंक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था वो हमारे पास में पुल्लिंग से संबंधित था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्त्रीलिंग से संबंधित हमारे पास में शब्दरूप। अब देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग से संबंधित हमारे पास में जो शब्दरूप है अब वो कैसे बनाए जाते हैं, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों शब्दरूप, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दरूप। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख लें, पॉइंट डाल लें कि स्त्रीलिंग शब्दरूप। अब वो स्त्रीलिंग शब्दरूप कैसे बनाए जाते हैं अब उनके बारे में, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जैसे कि मान लीजिए अपने पास में शब्द अजय रमा, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब कभी भी आप लोग कोई भी शब्दरूप निकालो पढ़ो तो उस समय आप लोग अंतिम वर्ण को क्या करेंगे, हलंत करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आ। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आपको एक शब्द याद रखना है, कौन सा, कारांत। कौन सा शब्द याद रखना है दोस्तों, कारांत। तो शब्द क्या बन जाएगा, आकारांत। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये शब्द तो बन गया आकारांत, लेकिन रमा जो शब्द है वो कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का। किसका है, स्त्रीलिंग का। तो इस प्रकार से लिंग निश्चित किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों यही पॉइंट लेते हैं हमारे पास में, जैसे कि शब्द अजय रमा शब्दरूप, इसको हम लोगों ने हलंत किया तो क्या निकल कर क्या है दोस्तों, आ। याद क्या रखना है, कारांत। ये लो दोस्तों हम लोगों ने लिख दिया कारांत। अब ये रमा जो शब्द है वो कौन से लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में, अर्थात रमा शब्दरूप आकारांत है। और कौन से लिंग का हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग का हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका हम लोग रूप बनाना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों वही प्रक्रिया रहेगी जैसे कि हमारे पास में एक वचन, फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, इससे प्रारंभ में हमारे पास में आ जाएगी विभक्ति। क्या आ जाएगी दोस्तों, विभक्ति। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में ये फॉर्मेट रहेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और एक तरफ रहेगी अपने पास में विभक्ति। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग लिखना पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसको हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द आ जाए रमा शब्द है, इसको हम लोग बनाएंगे तो बनेगा रमा, रमे, रमा है, रमा रमे रमा है। तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बना, रमा रमे रमा है। फिर द्वितीय विभक्ति में रमा रमे रमा है। फिर बनेगा दोस्तों अपने पास में रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रमाये, रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्यः। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। फिर आएगा रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रमायाम, रमयो, रमासु। फिर अंत में आएगा दोस्तों हमारे पास में हे रमे, हे रमे, हे रमा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में रमा शब्दरूप। अब इसकी विभक्तियां लिख लेते हैं यहाँ पर, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला रमा शब्दरूप। और वो रमा शब्दरूप कैसा है अब इसको दोबारा देखते हैं।
जैसे कि आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको देख करके साथ में बोलते रहेंगे। रमा रमे रमा है, रमा रमे रमा है, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य है, रमायः रमाभ्याम रमाभ्य है, रमायः रमयोः रमाणाम्, रमाया रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। अब देखिए दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ रमा शब्द था हमारे पास में। अब रमा शब्द को हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन जैसे कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आ जाए कि सीता शब्द बनाओ, तो देखिए दोस्तों सीता शब्द हमारे पास में निकल कर के आया है। अब इस सीता शब्द को किसकी तरह बनाना है? रमा की तरह बनाना है। तो देखो दोस्तों, वैसे ही अंतिम वर्ण को हलन करो तो क्या निकलेगा? आ, जोड़ना क्या है? कारांत, तो शब्द क्या बन जाएगा? आकारांत। अब सीता शब्द जो है वो कौन से लिंग में चलेगा? स्त्रीलिंग में सीता शब्द, ओनली फॉर सीता शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा। तो स्त्रीलिंग में चलेगा तो फिर बनेगा किसकी तरह? रमा की तरह। उसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सीता, सीते, सीता है, सीताम, सीते, सीता है, सीतया, सीताभ्याम, सीताभिः, सीताये, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां, सीतायां, सीतयोः, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीता। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि नेक्स्ट शब्द आ जाए लता। देखिए दोस्तों, अंतिम वर्ण को हलन करो, अंतिम वर्ण को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा? आ, तो क्या छूट जाएगा? कारांत, तो शब्द क्या हो जाएगा? आकारांत। अब लता शब्द कौन से लिंग में चलता है? स्त्रीलिंग में। तो फिर किसकी तरह बनेगा? रमा की तरह। तो कैसे बनेगा? रमा रमे रमा है, ये रूप था। लता को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? लता, लते, लता है, लताम, लते, लता है, लतिया, लताभ्याम, लताभि, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में आने वाले जो स्त्रीलिंग के जो भी शब्द रूप है वो सभी के सभी हम लोग इसकी तरह बना सकते हैं, रमा की तरह बना सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि जो भी है ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सा कारांत होना चाहिए? आकारांत होना चाहिए। यदि आकारांत होता है तो किसकी तरह बनेगा? रमा शब्द की तरह ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाला सेकंड स्त्रीलिंग शब्द रूप, यानी कि हम लोगों ने रमा शब्द रूप बनाया। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ऐसे जो लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में लिखा था छात्र, बालक, सिंह, उन शब्दों को आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया, बस ठंडे बस्ते में डाल दिया अपन लोगों ने। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। वो जो मैंने आपको पॉइंट लिखे उनको लिखो, लिख करके चेक करो कि मेरे से गलती कहाँ पर हो रही है, अपनी गलती स्वयं निकालो। ऐसे ही स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया सीता, लता, और भी आपके माइंड में आपके पास में जितने भी शब्द आते हैं उनको पहले चेक करो कि आकारांत आ रहा है। आकारांत आता है और स्त्रीलिंग का शब्द है तो फिर इसकी तरह बनाना प्रारंभ कर दो। गारंटी देता हूँ दोस्तों, गलत नहीं चलेगा, लेकिन मेहनत अपने को ही करनी पड़ेगी, लिखना अपने को पड़ेगा, प्रैक्टिस अपने को करना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों को एक शब्द के लिए बार बार सीता, लता, बधूर ऐसे शब्दों को बार बार नहीं लिख सकता हूँ। एक शब्द यहाँ पे लिख सकता, फिर उसके बाद में आप लोगों को समझा सकता हूँ कि करना क्या है। इनमें सिर्फ और सिर्फ रमा, यही तो शब्द था। इस शब्द को यहाँ से हटा दो, कौन सा शब्द जोड़ दो? लता। लता शब्द जोड़ दोगे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बनेगा। लता को हटा दो, सीता शब्द जोड़ दो, तो सेम वैसा का वैसा ही चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारे पास में स्त्रीलिंग शब्द रूप। यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।